जहां तक मखदूमा कायनात की और खातून जन्नत की बारगाह में अपनी गुलामी के इकरार व इजहार का सवाल है, तो हम में से कोई भी इस हवाले से पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर अपनी गुलामी के इकरार व इजहार में कोई बुखल गोया ईमान से महरूमी के मुतरादिफ है। तो हम सब यहां हाजिर हैं ये बताने और जताने के लिए कि हम भी उन गुलामों में किसी अदना तरीन जगह पर अगर देखे जाएं तो ये हमारे लिए नजात की जमानत है और रब्बे कायनात की रहमतों के नुज़ूल की अलामत है। मैं अर्ज करूंगा कि मैं हमेशा इस कोशिश और काविश में रहता हूं कि हम अहले सुन्नत जो कभी बड़े फख्र से सवाद आजम होने का नारा लगाते थे, आज जब ये बात करते हैं तो कहने वाला भी जरा जबान दबा के धीमे लहजे में बात करता है। तो ऐसे में हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? मैं खातून जन्नत की अजमत व शान, मर्तबा व मकाम, वो हम कौन है, हमारी औकात क्या है कि हम उसके हवाले से लबकुशाई करें। सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि हमने देखा यह है कि हमारे मुखालिफीन और मुआनिदीन, उनका तरीक़ाकार क्या है। उनको पता होता है कि यह शख्स मीलाद मनाने वाला है, 11वीं करने वाला है, पीरों फकीरों को मानने वाला है, लेकिन उसके बावजूद उनके लोग उसके दरवाजे पे दस्तक देते रहते हैं और बिल आखिर एक आध नस्ल चाहे गुजर जाए, फिर हम आपस में बैठकर रोना रो रहे होते हैं, यार उसके बाप दादा ऐसे थे 11वीं मनाने वाले, वो हुजूर अमीर मिल्लत के गुलामों में थे, गोल्डा शरीफ के खादिमों में थे, फला आस्थाने के वाबस्तगान में थे, लेकिन अब देखो उनकी औलाद जो है वो चिल्ले काट रही है। ये शबो रोज का तमाशा हमारे सामने है। एक तरफ वो है कि उनको पता होता है कि यह है दूसरा, लेकिन वो दस्तक देते रहते हैं। दूसरी तरफ हम है कि हमें पता है कि फला शख्स जो है वो दरूद व सलाम भी पढ़ता है, मीलाद भी मनाता है, पीरों फकीरों को भी मानता है, हुजूर गौस पाक की अजमतों का भी कायल है और गुलामी का दावेदार भी है, लेकिन चूंकि फला मौके पर उसने ये बात कह दी थी इसलिए वो हमें से नहीं है, उसे फौरन निकाल दो। हमारे इस तर्ज अमल की वजह से हम जिस तरह सुखड़ते जा रहे हैं, तो मैं अर्ज करूंगा उस पर तवज्जो कीजिए। एक मुहावरे की सूरत में एक बात कही जाती है कि मां मारे लेकिन किसी और को मारने ना दे। अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो यकीनन हमारा काम है उनकी सरजनिश करें, उनकी गिरफ्त करें, उनको बताएं और जताएं कि तुमने जो कुछ किया है वो गलत किया है और इसके क्या क्या अवाकिब और नताइज हैं। ये ईमान की कीमत पर भी ये चीज गवारा नहीं है। लेकिन इसके नतीजे में हो क्या रहा है? इसी को बहाना बना के सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी हो रही है। इसी को बहाना बना के वो रवाफिज ने जो एक तूफान बर्पा किया हुआ है, और मैं अर्ज करूंगा कि अभी शायद हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि रवाफिज वो सिपाही सहाबा वगैरह के रद्द अमल के तौर पर किस हद तक तैयारी में है, हमें नहीं पता अभी। वो तो जब टाकरा होगा तब पता चलेगा। हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं हर मकाम पे और हम समझ नहीं पाते जो एक्सीजेंसी ऑफ द सिचुएशन है, जो सूरत हाल की नजाकत है, हमारी उस पर तवज्जो नहीं होती। बहरहाल मैं इस यकीन के साथ के जाहिर है कि जलाली साहब ने जो कुछ किया उस पर गिरफ्त करने वालों में हमारा घराना बहरहाल पायोनियर्स में से, इब्तिदाई लोगों में से, और मैं समझता हूं कि जलाली साहब ने अपने साथ जुल्म यह किया। कितना आसान तरीका था, उनके मुर्शिदजादे उनके पास जाते हैं, उनको अगर अपने इल्म का गुरूर झुकने नहीं देता था तो बहरहाल अब उनके पास एक जस्टिफिकेशन थी, एक जवाब था, एक बहाना था। जी मैंने जो बात की थी, अगरचे मेरे पास बहुत कुछ कहने को है लेकिन अब मेरे मुर्शिद तशरीफ ले आए हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, बात खत्म करता हूं। बहुत आसान तरीका था। उनके उस्ताद मौलाना अब्दुल सत्तार खान सईदी वो तशरीफ ले गए,
अब भी उनके पास एक जवाब था, बहाना था, भाई मेरे उस्ताद मुकर्रम तशरीफ ले आए, अब उनके सामने अपने इल्म का तस्करा करना और अपनी तहकीक को सामने रखना वो मुझे जेब नहीं देता, वो आ गए सर आंखों पे, बात खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने अपने हाथों से ये दोनों दरवाजे बंद कर दिए। अब मुझ जैसा आदमी भी कोई बात करे तो उसको समझ नहीं आती कि उनकी जान छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए। यानी उन्होंने अपने लिए जो जो अपने इल्म के गुरूर में जो जो बहाने ढूंढे वो और उनके गले पड़ते गए, मसला और खराब होता गया। मैं अभी हजरत की खिदमत में अर्ज कर रहा था कि हजरत क्या ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि कुछ जय्यद उलमा जो हमारे नुमाइंदे हों और जिनके इल्म फजल पर हमें पूरा इत्मीनान हो, तो उन हजरात को उनके पास भेज दें और उसको कहें कि समझाएं कि भाई क्यों अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हो। एक पहले ही वो फिरका ताहिरिया तहरुल कादरी की सूरत में, देखिए हम उसको कितना बुरा कहें, लेकिन बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि अगर सारी दुनिया में उसके पैरोकारों की तादाद गिने तो वो लाखों से निकलकर करोड़ों तक जा पहुंचती है। तो सारी दुनिया में उतने बेशुमार लोगों को आप बैक जुम्बिश कलम अपने मसलक और अपने मजहब से बेगाना करार दे दें और अपने जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो मकतब फिक्र है, उससे उनको निकाल दें, तो उससे जाहिर है कि हमें कमजोरी होगी ना, और हमारे मुखालिफिन को तकबीयत मिलेगी। तो ये आए दिन हमारी जमात में से ये लोग निकल रहे हैं, तो हजरत फिर खुदा न खास्ता वो वक्त ना आए कि इन आस्थानों की रौनकें मजरू होती दिखाई दें, यहां पर जायरीन का वो जम्मे गफीर नजर ना आए क्योंकि हमने अपने हाथों से उन पर अपने दरवाजे बंद किए हों। तो अगर कोई सूरत किसी समझ में आती हो, मुझे यहां पर उलमा के फतवे से इख्तिलाफ नहीं है, मुफ्तियान किराम की तहकीक से इख्तिलाफ नहीं है। अगर इख्तिलाफ होता मैं यहां ना खड़ा होता, बल्कि मैं तो बहुत कुछ सोच के आया था कि अगर वहां पे कुछ दलाइल देने का मामला होगा तो मैं ये भी कहूंगा और वो भी कहूंगा और फना फना जो कुछ मेरी औकात थी उसके मुताबिक मैं सोच के आया था। लेकिन जब यहां पर मैंने गुफ्तगू का जायका देखा और माहौल देखा तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि शायद इस अंदाज से कोई बात करना किसी और के लिए मुश्किल हो इस माहौल में। तो मैं गुजारिश कर देखूं अहले सुन्नत के वसीतर मफाद में अगर उनको कोई शख्स आपका नुमाइंदा बन के कोई एक शख्स चला जाए, बहस मुबाहिसे के लिए नहीं, बल्कि ये तमाम बातें जो मैंने अर्ज की ये उन तक पहुंचाने के लिए कि जी आप क्यों अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क करने पे तुले में। एक तरफ आप लब्बैक या रसूलुल्लाह की बात करें और दूसरी तरफ वो हस्तियां जिनसे अकीदत व मोहब्बत पर हमारे ईमान का दारो मदारो इन्हिसार हो, उनके हवाले से कोई कमजोर बात कहें और फिर उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश में और बहुत सी चीजें अपने जिम्मे लेते रहें। तो आप मेहरबानी करें, आपका इल्म आपका फजल वो सब अपनी जगह सराखों पर, लेकिन आप ये जुल्म न करें कि अहले सुन्नत को नुकसान हो। और अगर ये फतवा सामने आ जाता है, पब्लिसाइज हो जाता है, उलमा तक पहुंच जाता है, फिर आप सोचिए सूरत हाल क्या बनेगी। जाहिर है उनके इदारे वहां बच्चे पढ़ते भी हैं, कुछ उलमा से उनका राब्ता भी है, वो एक हिस्सा हमसे कटेगा तो सही ना। अब उनका मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है, कितना सही है, कितना गलत है, इस बहस में पढ़ना तो अपनी जगह पर, लेकिन कमजोरी तो हमारी होगी ना। तो अगर कोई, वैसे तो हजरत फरमा रहे हैं कि हमने इत्माम हुज्जत किया है, वो फरमा रहे थे कि हमने इत्माम हुज्जत किया है, हमने उलमा को भेजा है, तमाम बातें हो चुकी हैं और इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो जाहिर है कि ये चूंकि बातें सब मेरे इल्म में नहीं, तो इसलिए मैं उस पर तो कोई तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन जैसे हम अहले सुन्नत का शिरादा पहले से मुंतशिर है और बहुत अरसे से हम अहले सुन्नत में इत्तेहाद व इत्तेफाक की कोशिशें आपकी सरपरस्ती में करते रहे। एक वक्त था हम हजरत नूरानी साहब, हजरत नियाजी साहब के दरमियान इत्तेहाद की बातें करते थे। मुझे याद है मैं उस वक्त हजरत नूरानी साहब के एक ग्रुप में था, तो एक दिन हजरत नूरानी साहब मुझसे खफा हो गए, कहने लगे काजी साहब जब भी मौका होता है आप इत्तेहाद व इत्तेफाक की बातें करने लगते हैं, क्या आपको अपनी क़यादत पर एतमाद नहीं है? बस आप उन पर एतमाद कीजिए, उनके पीछे चलिए। मैंने जो उसकी खिदमत में अर्ज किया था शायद उसकी सदाकत आप आज ज्यादा बेहतर अंदाज से महसूस कर सके।
मैंने अर्ज किया था हजरत कि मैं तो सिर्फ इसलिए बात करता हूं कि अभी तो एक शाह अहमद नूरानी और एक अब्दुल सत्तार खान नियाजी, इन दो अफराद को मिला दिया जाए तो अहले सुन्नत इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन दुनिया से रुखसत तो मुझे भी होना है, आपको भी होना है। अगर इस हाल में अगर बुजुर्ग तशरीफ ले गए कि वो उनके दरमियान फासले रहे, तो आज तो दो अफराद की बात है, कल हर एक 52 गज का होगा। फिर समझ नहीं आएगी किस किस को मिला के बिठाएं और किस किस के दरमियान सुलह सफाई कराएं। वही नतीजा आज सामने है। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जैसे दानिश्वर, आप जैसे बुजुर्गों के जानशीन और अरबाब फिक्र नजर अगर इस बात को न छोड़ें, जो बात मैं कहना चाहता था वो मैं दरमियान में छोड़ दी। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी लम्हात में हूं। हजरत नूरानी साहब और न्याई साहब के जाने के बाद भी हम कोशिश करते रहे इत्तेहाद इत्तेफाक की। कभी हाजी हनीफ तैयब साहब, कभी शाह तुराबुल हक साहब, कभी जनाब मैं हूं, कभी और बुजुर्ग हैं। तो एक दफा शाह तुराबुल हक साहब अलैहि रहमा कहने लगे कि हजरत आप बहुत अच्छा करते हैं, कम से कम सवाब तो कमा रहे हैं ना। इत्तेहाद होता तो नजर नहीं आता, लेकिन चलिए सवाब तो कमा रहे हैं। तो चलिए, तो आप ही के नीचे एक नुक्ता लगा दीजिए, मैं वैसे भी नुक्ता संज वाक़े हुआ हूं। तो सवाब भी कमा लीजिए और सवाब भी कमा लीजिए। लेकिन ये इस पर जरा थोड़ा जो हजरात हैं इस मौके पर अगर एक दफा फिर गौर फरमा लें कि ये एक फतवा एक दफा आपकी तरफ से पेश कर दिया जाता है ऐसे इज्तिमा में और ऐसे आस्ताने से, तो फिर जाहिर है कि उससे पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। फिर सूरत हाल क्या बनेगी, फिर अहले सुन्नत किस मकाम पे खड़े होंगे। ये अगर इस महफिल में आज ये चीज भी जरा गौर कर ली जाए तो शायद कोई बेहतर नतीजा बरामद हो सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।